टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर सना मर्चेंट, जो कि एक एमडी डॉक्टर है, और आज वो हमें इंफॉर्मेशन देंगी स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो एज इन्फॉर्म्ड व्यूअर्स एंड आप और हम, अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे इसके बारे में, तो हम टाइमली हेल्प हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे सकेंगे। सो लाइक कीजिए और ज़रूर से शेयर कीजिए। चीयर्स टू वेलनेस। ओवर टू यू डॉक्टर सना मर्चेंट। आज का टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक, जिसको आप लकवा या पैरालिसिस के नाम से भी जानते होंगे, एक बहुत कॉमन बीमारी है और जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसकी वजह से कई लोग कई तरह से हैंडीकैप हो जाते हैं, अपने मूवमेंट्स खो देते, अपना सेंसेशन खो देते, थिंकिंग एबिलिटी, बोलने का पावर। सो ये बहुत डिसेबलिंग बीमारी है और ये इंसान के लाइफ और उनके फैमिली के लाइफ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए स्ट्रोक के बारे में जानकारी पाना, उसे जल्दी पहचानना और टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक तब होता है जब हमारे ब्रेन के कोई पार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है जब ब्रेन में क्लॉट फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लड वेसल, जो हमारी नस ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसके रास्ते में क्लॉट या रुकावट आ जाए। और दूसरा टाइप का स्ट्रोक है जहां ब्रेन में ब्लड वेसल बर्स्ट होके ब्रेन में ब्लीड हो जाए। ये दोनों सिचुएशन में ब्रेन तक कम ब्लड पहुंचने की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो ब्रेन के सेल्स विद इन 20 मिनट्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गन है और इसलिए थोड़ा सा भी रुकावट हानिकारक हो सकता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है या ब्रेन का ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है, जिसका मतलब है जब कोई इंसान को स्ट्रोक होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारा ब्रेन है, जैसे हमें पता है हमारा ब्रेन है जो हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल करता है। हमारा थिंकिंग एबिलिटी, हमारा होश मतलब कॉन्शियसनेस लेवल, हमारा स्पीच, हमारे जो एक्सप्रेशंस है, हमारे जो मूवमेंट्स है, हमारे जो सेंसेशंस है, ये सारी चीज ब्रेन से कंट्रोल्ड है। ब्रेन के अलग पार्ट्स है और ईच स्पेसिफिक पार्ट एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। जिस पार्ट में स्ट्रोक हुआ है उस हिसाब से हमें सिम्टम्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई टाइप के स्ट्रोक में इंसान का जबान लड़खड़ाएगा, हमें शायद समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मुंह टेढ़ा हो सकता है, एक तरह का मुंह पैरालाइज होने की वजह से उनका मुंह एक तरफ शिफ्ट हो सकता है, आंखें बंद करने में या खोलने में तकलीफ हो सकती है, फेस का एक्सप्रेशन कंप्लीटली लॉस्ट हो सकता है, इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है, बहुत सिवियर हेडेक, वॉमिटिंग, अकड़ी आना, ये सारे भी साइंस ऑफ स्ट्रोक रह सकते हैं। मोर कॉमनर साइंस ये है कि एक तरफ का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है, आइधर बिल्कुल बंद कर देता है या उसमें कमजोरी आ जाती है। एक तरफ का हाथ पैर हम इतना अच्छे से नहीं हिला पाते हैं जितनी दूसरी तरफ का। सेंसेशन में तकलीफ हो सकती, सडनली ऐसा एहसास हो कि एक तरफ सेंसेशन ही नहीं है। जो ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है, वो जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करती है वो बॉडी का पार्ट अफेक्ट होगा। एक ब्रेन का एरिया ये भी है जो विजन कंट्रोल करता है। ये भी पॉसिबल होगा कि एक आंख या दोनों आंख से दिखाई ना दे। वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा चक्कर आना, इम्बैलेंस होना, ये सब भी एक पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे का ब्रेन का हिस्सा जब अफेक्ट होता है तो ये सारे सिम्टम्स भी स्ट्रोक इंडिकेट कर सकते हैं। हमें अवेयर होना है कि ये सारे सिम्टम्स का मतलब स्ट्रोक हो सकता है और हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना है। एक निमोनिक है जो पहले काफी फेमस था, फास्ट नाम का। F फॉर फेस, A फॉर आर्म। फेस ऑफ कोर्स में फेशियल वीकनेस, बात नहीं कर पाना। आर्म मतलब एक तरफ का आर्म का वीकनेस।
एस मतलब स्लर्ड स्पीच, बातें जो समझ में नहीं आ रही है, जो नॉर्मली बात हो पाती थी वो नहीं हो पा रही है। और टी का मतलब है टाइम। स्ट्रोक का इलाज करने में टाइम बहुत कीमती है। ऐसा एक सेइंग है कि टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी आप पहचान के हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचाओगे उतना आप उनका ब्रेन टिश्यू डैमेज होने से रोक पाओगे। अभी मेडिकल साइंस ने ऐसे एडवांसेस किए हैं कि थेरेपी में ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है। आप जितना जल्दी हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचा पाओ उतना अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा और उतने कम चांसेस होंगे कि ब्रेन डैमेज परमानेंट हो और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो। इसीलिए जब आपको कभी भी सस्पिशन हो, शक हो, ऐसा लग रहा हो कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है या आने वाला है या आके जा चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस इंसान को हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचाना। थोड़े से जो रिस्क फैक्टर्स है, जो पेशेंट्स हाई रिस्क रहते हैं स्ट्रोक के, ओल्डर एज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, प्रीवियस स्ट्रोक, ये सब चीज़ उनको नए स्ट्रोक के लिए प्री डिस्पोज करता है। सो अगर आपके सामने कोई ऐसा है जो सडनली बात नहीं कर पा रहा है या कुछ बातें कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, उल्टी हो रही है, खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं, अकड़ी आ रही है स्पेशली वन साइड ऑफ द बॉडी में, एक साइड का हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है, सडनली वो कुछ सोच नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, पूरे अनरिस्पॉन्सिव हो गए हैं, तो आप उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में रश कीजिए। हॉस्पिटल में भी कई तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अभी कोई दवाइयाँ है जो जब इंजेक्ट की जाए विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक शुरू होने के टाइम से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे अगर वो दवाई इंजेक्शन से दी जाए तो वो क्लॉट को तोड़ के ब्रेन का ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर सकती है। दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट ये भी होता है जहाँ पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर से जाके ब्रेन में से, वेसल में से क्लॉट निकाल सकते हैं, जिसे थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। अगर टाइम पे नहीं पहुँच पाए या प्रोसीजर्स पॉसिबल नहीं है तो हम ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि क्लॉट बढ़ने से रुक जाए और जो क्लॉट ऑलरेडी फॉर्म हो उसको हम डिसॉल्व करने में मदद कर सके। अगर ब्रेन हेमोरेज हुआ हो, मतलब कि ब्रेन में ब्लीड हुआ हो, जो मैंने आपको कहा था दूसरे टाइप का स्ट्रोक है, तो ये सारे थेरेपीज काम नहीं करेंगे। बट उस टाइम पे और भी ज़रूरी होता है हॉस्पिटल पहुंचाने, क्योंकि जब ब्रेन में ब्लीड हो जाता है वहाँ पे ब्लड जम जाता है, बॉडी में कहीं और ब्लीडिंग हो जाए तो वो बह के बाहर निकल सकता है। ब्रेन स्कल के अंदर है, इसलिए अगर ब्रेन में ब्लीड हुआ तो वो ब्लड को बाहर आएंगे कि ब्रेन डैमेज परमानेंट हो और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो। इसीलिए जब आपको कभी भी सस्पिशन हो, शक हो, ऐसा लग रहा हो कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है या आने वाला है या आके जा चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस इंसान को हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचाना। इसलिए स्ट्रोक के बारे में जानना, अवेयर होना, आपके आसपास लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और कभी भी आपको ऐसे लगे कि कोई पेशेंट को स्ट्रोक आ रहा है या आया है, आप जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचा दीजिए।